हेलो, वेलकम टू फ्यूचर विद आशुतोष। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और जहां भी होंगे सकुशल होंगे और पढ़ाई को जानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज जो टॉपिक है वो है नॉर्थ अमेरिका। अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया क्या क्या? एशिया पढ़ा दिया, एशिया के बारे में बेसिक बता दिया, यूरोप बता दिया आपको, और अब नंबर लगा है नॉर्थ अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका के बाद अफ्रीका पढ़ाएंगे। तो इस क्लास में बेसिक जानकारी रखते हैं, जिसमें मैं आपको मैप के थ्रू कंट्रीज बताऊंगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आना है और आता रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे बारे में जान लीजिए, आपको इन सारे मैप के थ्रू भी बताऊंगा और अपने हाथ से लिखे हुए मैप के थ्रू भी बताऊंगा। तो चलिए पहले एक बार बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि क्या है नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका की अगर मैं बात शुरुआत कर रहा हूं तो पहले तो आप इसको जान लीजिए, नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका। इसको हिंदी में उत्तरी अमेरिका नाम से जाना जाता है। और ये अमेरिका शब्द जो है ना, ये अमेरिगो वेसुपुक्की नाम के आदमी थे। नाम लिख रहा हूं, अमेरिगो वेसुपुक्की नाम के एक आदमी थे, एक ब्रिटिश नाविक थे। उनके आधार उन्होंने अमेरिका पहली बार वो आए थे, इसी आधार पे कुछ लोगों ने अमेरिका नाम इस कॉन्टिनेंट का रख दिया। ठीक है, तो ये प्रश्न कभी कभी एसएससी या आपको छोटी मोटी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, तो इसको जाने रहिएगा। अगर मैं इसके विस्तार की बात करूं तो 4 डिग्री नॉर्थ से ये 83 डिग्री नॉर्थ तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। जबकि अगर मैं इसकी देशांतरी विस्तार की बात करूं तो 23 डिग्री वेस्ट से 168 डिग्री वेस्ट में आता है। यानी ये पूरी तरह पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। किसमें है भाई? पश्चिमी गोलार्ध में पूर्णतः स्थापित है। ठीक है, उत्तरी और दक्षिण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे पश्चिम गोलार्ध की बात कर रहा हूं। कैसे पश्चिम गोलार्ध की बात करूं? ये रही पृथ्वी आपकी, तो पृथ्वी को ऊपर ये 0 डिग्री के आधार पे आपने उत्तर दक्षिण किया है। वैसे 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर को मिलाने वाला जो ये लाइन है, इसके इधर साइड को वेस्ट गोलार्ध बोलेंगे और इसको ईस्ट गोलार्ध बोलेंगे। ठीक है, तो ये वेस्ट गोलार्ध है, इसमें अमेरिका आता है। और अगर मैं पास के देशों की बात करूं तो अगर अमेरिका के बारे में बताऊं तो यहाँ पे मैं मैप के थ्रू आपको दिखाता हूं। इधर साइड यानी इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशन है, ऊपर की तरफ लेब्राडोर सी है, बैफिन बे है, हडसन बे है, आर्टिक ओशन है। ठीक है, बेरिंग सी है, और यहाँ पे जहां नाम लिखा है यहीं पे बेरिंग जल संधि है। गल्फ ऑफ अलास्का इसके वेस्ट में पड़ता है और वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। ठीक है, साउथ और इसके साउथ में बात करूं, साउथ में गल्फ ऑफ मैक्सिको है और कैरेबियन सी है और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये कैलिफोर्निया गल्फ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा या मैंने लिखा है, देखिए गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यहाँ पे स्थित है। तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी लंबाई की तो ये तीसरा सबसे अधिक, थर्ड सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश है। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा देश है। पहले में कौन आएगा? पहले में आएगा एशिया, देन आएगा आपका अफ्रीका, देन आएगा नॉर्थ अमेरिका। ये चीजें क्लियर है भाई? ठीक है, क्षेत्रफल की बात करूं, अगर नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्रफल की बात करूं तो ये 247.09 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल आता है। और अगर मैं जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, 22.9 प्रति किलोमीटर स्क्वायर की जनसंख्या घनत्व है, इसकी जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। 22.9 लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर में, ये जनसंख्या घनत्व है। और अगर इसकी जनसंख्या जो थर्ड सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर इसकी बात करूं तो ये पूरे विश्व का 7.5% जनसंख्या रखता है। कितना रखता है भाई? 7.5% जनसंख्या रखता है। ठीक है, और अगर मैं नॉर्थ अमेरिका में देशों की बात करूं तो इसमें 23 देश है जो कि आपको मैं अभी लिस्ट दिखा दूंगा। 23 देशों की पूरी लिस्ट मेरे पास है, वो मैं आपको अलग से दिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो में आपको मैं सीधे ले चलता हूं अपने हैंड राइटिंग नोट्स पे, जिसमें आपको दिखाता हूं कि इसमें कंट्री कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बात करता हूं कनाडा की। कनाडा दूसरा सबसे बड़ा देश है, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। पहले रूस के बाद इसी का नाम आता है। ठीक है, इधर आप ग्रीनलैंड देख रहे होंगे। ग्रीनलैंड क्या है? ये डेनमार्क का रीजन है। डेनमार्क इस पे अधिकार रखा है। ठीक है,
और ये संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको अमेरिका नाम से भी जाना जाता है या यूएस से भी जाना जाता है या संयुक्त राज्य नाम से भी जाना जाता है। ये रहा मैक्सिको, और इधर आप अलास्का क्षेत्र जो देख रहे हैं वो भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ही हिस्सा है, ठीक है, जो कि बेरिंग जल संधि से ये एशिया है, ये एशिया से अलग होता है। किससे अलग होता है भाई? एशिया से बेरिंग जल संधि से अलग होता है। उधर साउथ में बात करूं तो पनामा नहर द्वारा ये साउथ अमेरिका से अलग होता है इधर। और इधर छोटे द्वीप की बात करूं तो यहाँ पे समझ पाना थोड़ा कठिन होगा, फिर भी लिख दे रहा हूं। ये देखिए, ये छोटा सा जो देख रहे हैं ना, ये गुटेमाला है, और ये वाला छोटा क्षेत्र जो देख रहे हैं ये है बेलीज, और यहाँ पे होंडुरस है, और ये कोस्टोरिका है, और ये जो क्षेत्र दिख रहे हैं ना ये है अल सल्वाडोर, और ये रहा पनामा। नहीं समझ में आया? चलिए मैं इसके लिए आपको अलग से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये रहा मैक्सिको, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैक्सिको, यहाँ पे गुटेमाला, और ये बेलीज, और होंडुरस, अल सल्वाडोर, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे निकेरागुआ, और ये कोस्टारिका, और ये पनामा। पनामा की राजधानी पनामा सिटी है, ठीक है, ये चीजें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्यूबा, क्यूबा है। अब अगर मैं बात करूं इनके राज्यों की, इनके क्षेत्र की, कौन कौन से देश आते हैं, उसके लिए मैंने अलग से पीडीएफ रख रखा है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे मैंने पीडीएफ रख रखा है जिसमें आप पढ़ सकते हो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, गुटेमाला, क्यूबा, ऐसे करके पूरे पूरे यहाँ पे क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ देखने को आपको मिल जाएंगे पूरी की पूरी 23 राज्यों की, 23 देशों की ये लिस्ट है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपने कंट्री के बारे में देख लिया। कंट्री के बारे में बहुत छोटे छोटे कंट्री यहाँ पे मध्य अमेरिका में आते हैं। ये वाले क्षेत्र के बड़े छोटे छोटे कंट्री हैं जिसको आपको जूम करके देखना पड़ेगा, या तो आप इस मैप से देख सकते हो, इस वाले मैप से आपकी मदद हो सकती है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम देखते हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो यूपीएससी पूछता है या स्टेट पीसीएस पूछता है, और अक्सर प्रश्न आते हैं। जहां पे भी जियोग्राफी का प्रश्न आना है, मैप का प्रश्न आना है, वहां पे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि पूछा जाएगा कि बेरिंग जल संधि या बेरिंग स्ट्रेट किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है। तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आपके दिमाग में बन रहा है कि बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पे है, तभी आप बता सकते हो। जैसे बेरिंग स्ट्रेट किसको जोड़ रहा है? एशिया को हमारे यूएसए से, यानी उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से जोड़ता है। नॉर्थ अमेरिका से बेरिंग स्ट्रेट एशिया को जोड़ रहा है, ठीक है, या अलग कर रहा है, ये भी कह सकते हो कि बेरिंग स्ट्रेट्स के थ्रू ही ये दोनों अलग हो रहे हैं, बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू ही अलग हो रहे हैं। अब बात करते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे आपको देख रहा होगा ब्यूफोर्ट सागर, यहाँ पे दिख रहा है ना, ब्यूफोर्ट सागर देख रहे होंगे, और इसी के नीचे आप देख पा रहे होंगे तो ये रहा मैकेंजी बे, और इधर बफिन की खाड़ी है, और यहाँ पे हडसन की खाड़ी है, और यहाँ पे लेब्राडोर की धारा रहती है। लेब्राडोर सी कह सकता हूँ, लेब्राडोर सी है क्योंकि ये लेब्राडोर का रीजन कहलाता है, लेब्राडोर का रीजन कहलाता है। ये देख रहे हैं ना न्यूफाउंडलैंड में मछली उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? मछली का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? लेब्राडोर और एक गर्म धारा और एक ठंडी धारा के मिलने के कारण यहाँ पे बहुत कोहरे नुमा क्षेत्र बन जाता है, और मछलियां कोहरे को खाती हैं, पसंद करती हैं उस क्षेत्र में रहना। तो यहाँ पे सारी मछलियां आती हैं, और ये न्यूफाउंडलैंड के पास मछुआरे मछली का उत्पादन बहुत ज्यादा करते हैं, मछली मारने का काम होता है, ठीक है। ये देख रहे हैं ना बे ऑफ फंडी देख रहे हो ना, ये दोनों क्षेत्र का यहाँ पे ये जो रेड कलर कर रहा हूं ना, यहाँ पे बे ऑफ फंडी देखने को मिलेगा। आपको मैं किसी और मैप में दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हैं ना बे ऑफ फंडी है, समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। बे ऑफ फंडी ये रहा, इस मैप में यहाँ पे है बे ऑफ फंडी। तीनों मैप को आप ध्यान से देखिए, तीनों एक ही चीज है, मैं अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बे ऑफ फंडी में इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि आप अगर मैप देखोगे तो मैप में आपको बे ऑफ फंडी देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप ज्वार भाटा पढ़े हो, टाइड्स के बारे में पढ़े हो, ज्वार भाटा टाइड्स के बारे में पढ़े हो, तो आपको पता होगा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ पे आता है? बे ऑफ फंडी में आता है। कितने मीटर का? 15 से 18 मीटर ऊंचा यहाँ पे बे ऑफ फंडी में ज्वार भाटा उठता है, पूरे विश्व का सबसे अधिक है। अगर मैं और साइड में चलूं तो ये आप देख रहे होंगे मैंने ट्रायंगल बना रखा है, ये ट्रायंगल बना रखा है, ये ट्रायंगल देख रहे हैं ना, यहाँ मायोमी है, मायोमी शहर है,
और यहाँ पे बरमूडा एक द्वीप है और यहाँ पे सैन जुआन द्वीप है। इन तीनों को मिलाने पे एक ट्रायंगल बनता है जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। इसको कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल या बरमूडा त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बरमूडा त्रिभुज। खासियत क्या है? खासियत यह है कि आपने फिल्मों में देखा होगा, आपने कई जगह पे देखा होगा, बरमूडा ट्रायंगल पे जाने वाले हर रास्ते हर नाव डूब जाती है, पता ही नहीं चलता किस जगह पे चली गई। ये अभी भी वैज्ञानिकों के लिए या भूगोलवेत्ताओं के लिए या भूवेत्ताओं के लिए एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि यहाँ पे क्या है ऐसा कि ये डूब जाता है। इसके बारे में कई सारी कहानियां हैं, कई सारी चीजें हैं और कई लोगों ने अलग अलग सिद्धांत भी दिया है जिसपे अभी भी वैज्ञानिक में मतभेद है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको देख पा रहे होंगे, ये जिसको मैंने रेड किया। गल्फ ऑफ मैक्सिको के नीचे आपको कैरेबियन सी देखने को मिलेगा, कैरेबियन सी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पनामा को पनामा नहर से, पनामा नहर क्या करता है, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग कर रहा है या जोड़ता है, दोनों शब्द एक साथ कह सकता हूं मैं। ठीक है, और पनामा नहर हाथ मतलब कृत्रिम रूप से बनाई गई नहर है। ठीक है, यहाँ पे आप गल्फ ऑफ मैक्सिको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया देख रहे होंगे, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया देख रहे होंगे। और ये जो पेनिनसुला आप देख रहे हो ना, ये लंबा सा पेनिनसुला, ये मक्का उत्पादन में बहुत ही अच्छा योगदान देता है, बहुत ही फेमस जगह है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, अलेक्जेंडर करके एक क्षेत्र है, अलेक्जेंडर द्वीपों का समूह है। ये क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये अमेरिका का ही भाग है। किसका भाग है? अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का ही भाग है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कुछ आपसे तथ्य की जिसको मैंने अपने हाथ से लिखा भी हुआ है। कनाडा निकल और कोबाल्ट का एक बड़ा उत्पादक देश है। अब ये बताइए कि ये किस स्थान पे रहता है, आप इसको सर्च कर लीजिएगा। कनाडा पे निकल और कोबाल्ट का बड़ा उत्पादक देश है। कनाडा में कागज उत्पादन भी बहुत जोरों शोरों पे होता है, आए दिन इसको पहले या दूसरे स्थान पे रखा जाता है। ठीक है, कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है जिसकी ऊंचाई 15 से 18 किलोमीटर होती है। अगर यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख लौह क्षेत्रों की बात करूं, प्रमुख लौह इस्पात क्षेत्रों की बात करूं, तो यहाँ पे पिट्सबर्ग, बर्मिंघम, शिकागो, ट्रूलूथ, मेसाबी श्रेणी, ये सब क्या है, प्रमुख लौह इस्पात केंद्र है जो कि यूएसए में आती हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने सारी चीजें समझ लिया होगा। अलग अलग मैप के थ्रू आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। हाँ, हर बार की तरह मैं भूल जा रहा हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, वहां पे जो रेड कलर है उसको आप दबा दीजिए और वहां पे एक बेल आइकन होगा, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे, जब मैं कोई वीडियो डाला करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम का नाम है फ्यूचर विद आशुतोष, यही नाम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और कोई ब्रांच नहीं है। और किसी प्रकार की अगर पैसे की मांग की जाए मेरी तरफ से तो मैं पैसे नहीं मांगता हूँ, मेरी कोई फर्जी आईडी बनाया होगा, ऐसा कई मैंने देखा है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब्सक्राइब करोगे, अच्छा लगा तो ठोक के जाना। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।